afternoon, ma'am, and all of you. My name is Vaishnavi, and I am a student of BSc third year. And my topic is गैस क्रोमेटोग्राफी। तो आज मैं आपको गैस क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर करने वाली हूँ। उनके जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं और इसका इंस्ट्रूमेंटेशन किस प्रकार से होता है, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, गैस क्रोमेटोग्राफी को क्यों कहा जाता है, गैस इसमें किस प्रकार काम करती है, यह सभी क्वेश्चन का आंसर आज मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं हम कि गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। सबसे पहले तो कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। तो क्रोमेटोग्राफी रसायन विज्ञान की एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग हम विलय पदार्थों में से यौगिकों को अलग करने के लिए करते हैं। वो भी उन यौगिकों को अलग करने के लिए करते हैं जिनका रासायनिक रूप से विघटन नहीं हो पाता है। इसके बाद बात करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी जिसे हम वर्णलेखी भी कहते हैं, यह रसायन विज्ञान की वह क्रिया होती है जो यौगिकों को अलग अलग करने के लिए, यानी कि जैसे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के डीएनए है, प्रोटीन है या अलग अलग कोई कंपोनेंट है, उनको अलग करने के लिए हम गैस क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं। अब आगे चलते हैं, इसका सिद्धांत क्या है। तो यह एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग हम विलय पदार्थों को अलग करने में किया जाता है, इस कारण इसका नाम हम गैस क्रोमेटोग्राफी रखा गया है। अब आगे बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की। तो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक गैस सिलेंडर होता है जिसमें गैस भरी होती है। वो भी गैस कौन सी भरी होती है, हीलियम और नाइट्रोजन। अब हीलियम गैस ही क्यों भरी होती है, नाइट्रोजन ही क्यों भरी होती है। इसके अलावा हम ऑक्सीजन या CO2 भी तो ले सकते हैं। तो उसका एक रीजन है, उसका ये रीजन है कि जो हीलियम गैस होती है वह एक इनर्ट गैस होती है जो कि किसी भी पदार्थ के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करती है, इसीलिए हम यहाँ पर हीलियम का उपयोग करते हैं। और हीलियम अगर नहीं उपस्थित होती है तो हम नाइट्रोजन गैस भी ले सकते हैं। उसके बाद बात की जाए तो यहाँ पर ये जो बॉक्स जैसा दिख रहा है इसे हम गैस क्रोमेटोग्राफ कहते हैं, जो कि एक ओवन की तरह कार्य करता है। उसके बाद ये जो डिजाइन का एक कॉलम दिख रहे हैं हम कॉलम कहते हैं, ये स्टेनलेस स्टील के या फिर ग्लास रॉड के बने होते हैं। इसके बाद बात की जाए तो इस बॉक्स का ये मेन पॉइंट होता है, यहाँ से सैंपल हम नीचे लेते हैं और यहाँ पर टेम्परेचर इतना हाई होता है कि अगर हम जो सैंपल है वो द्रव में ले रहे हैं तो वो अपने आप गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इतना हाई यहाँ का टेम्परेचर होता है। इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पर डिटेक्टर होता है, डिटेक्टर के बाद यहाँ पर हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है एनालिसिस के लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि गैस क्रोमेटोग्राफी में गैस क्या है। तो गैस एक मोबाइल फेस काम करती है। अब गैस को मोबाइल फेस क्यों कहा जाता है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अब इसके अंदर प्रोसेस क्या होती है, जैसे यहाँ से हमने इनर्ट गैस प्रोवाइड की, यानी कि हीलियम गैस यहाँ से जैसे प्रोवाइड की, तो यहाँ से जो हमारा सैंपल आता है, सैंपल और इनर्ट गैस दोनों आपस में मिश्रित हो जाते हैं और मिश्रण होने के साथ ही कॉलम में गति करने लगते हैं। तो जो गैस होती है वो सैंपल को मूव करने में, मोबाइल मतलब होता है मूव करने यानी कि घुमाना, तो वो मूव करने में मदद करती है, इसीलिए हम उसे मोबाइल फेस कहते हैं गैस को। अब यहाँ पर क्या होता है कि सैंपल और गैस
में पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, उसके दौरान एनालिसिस किया जाता है और एक अभी जिससे बताया था HPLC। हाँ वही